परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां देंगे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं और एक बार फिर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आराधना प्रशंसा के योग्य है। तू धर्मी है पिता परमेश्वर, तू पवित्र है, तू दयालु है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तू बुद्धि से परिपूर्ण है, तुझमें किसी भी बात की कोई घटी नहीं है पिता परमेश्वर। तू सर्वोच्च है, तू सर्वप्रथम है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है पिता परमेश्वर जो हम तुझे दे सकें सिवाय धन्यवाद के पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। एक बार गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। तारीफ तारीफ मिलके करो।
प्यारा मुंजी होता परमेश्वर, जिसने हमें छुटकारा दिया, तेरी मौत से जिंदगी हमने पाई हुई है परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे नाम को चढ़ाते पिता परमेश्वर। हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, तुझे महिमा तुझे स्तुति देने के लिए पिता परमेश्वर। और इस गीत को गा के आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर आए
महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करने के लिए, हम आपके पवित्र और जीवित नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, हम आपके चरणों में इसलिए आते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन से आपको धन्यवाद दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें अपना लिया है। हम आपकी संतान है प्रभु। हम आप में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आपके साथ के रिश्तों में, संगति में, वचन में प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो राजा परमेश्वर कि आपके द्वारा हम अपने जीवन में सफल होते हैं, आपकी महिमा में बढ़ते जाते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक सदा सर्वदा रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा गाते पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके वचन और वायदों के लिए कि जो परम प्रधान के छाए हुए लोक स्थान में रहेगा वो आपकी ओर से सामर्थ पाएगा, विश्राम पाएगा, आपकी जय जयकार करेगा। धन्यवाद हो प्रभु इस कलीसिया के लिए और यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में से, सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। ओके, आप सभी का स्वागत है इस गिरगिट चालू कलीसिया में। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाए और धन्यवाद दें। कितना अद्भुत आराधना है ना, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है उसकी आराधना के द्वारा, है ना, अद्भुत। तो ये जो समय रहेगा अद्भुत समय है, ये अनाउंसमेंट का समय रहेगा। अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमें ये हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, जैसे कुछ सेकंड में। तो फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का, और खास करके हमारे बीच में पास्टर छगन भाई, उनका भी स्वागत करते हैं, उनके परिवार के साथ। क्यों ना हम ताली बजाएं और उनका स्वागत करें। धन्यवाद आपका आने के लिए। और जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं। क्यों ना हम उनके लिए भी ताली बजाएं और उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद देखने के लिए, हमेशा आप देखते हैं विश्वास वगैरह के साथ। तो जैसे हमने परमेश्वर की आराधना किया है, अद्भुत समय था, और जैसे हम इस रविवार की सभा में हैं और आज भी बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। और हमारे पास अद्भुत 3 प्रचारक है आज, है ना, 3 प्रचारक है। पहला जो संदेश रहेगा ओपनिंग संदेश रहेगा, फिर एक परिचय का संदेश यानी इंट्रो संदेश रहेगा, और फिर बाद में मेन संदेश होगा। तो आप अपने हृदय को तैयार करिए, अद्भुत समय रहने वाला है ना। तो प्रार्थना करिए, अपने हृदय को तैयार करिए। जैसे हम रविवार की सभा में हैं और हम चाहते हैं कि रविवार की सभा अपने यहाँ पे 5 बजे होती है, और हम चाहते हैं कि आप नियमित रूप से आइए और परमेश्वर के वचन की, है ना, वचन का लाभ लीजिए और अद्भुत समय रहेगा। तो जैसे हम मंगलवार के दिन फिर मिलते हैं बाइबल स्टडीज में, है ना। तो आपने 3 जगह पे, अलग अलग जगह पे बाइबल स्टडी चल रही है, आप उसके लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर वहां पे और भी ज्यादा फ्रूट लेके आएगा। जैसे बुधवार के दिन फिर से हम मिलते हैं यहाँ पर मिडवीक सभा में, और अद्भुत सभा रहती है ना। तो जैसे हम रविवार के दिन आराधना करते हैं, रविवार के दिन हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस दिन भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आइए और उस सभा में जुड़िए। जैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन तीनों दिन बाइबल कॉलेज चल रहा है और अद्भुत क्लासेस चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उस क्लासेस को ले और रियली परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र में बढ़ते जाइए। जैसे हम शनिवार के दिन शाम को 5 बजे से लेके हम 6:30 के बीच में परमेश्वर का शुभ संदेश लेके जाते हैं रास्तों के ऊपर, परमेश्वर का शुभ संदेश सभी को बांटते हैं।
तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और धन्यवाद देते हैं हम कलीसिया के लिए कि अद्भुत रीति से वो हमारे साथ है और रेडियो सुसमाचार बांटने के लिए मदद करे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और जैसे उसके बाद में फैमिली विजिट रहेगा उसके लिए आप प्रार्थना करें। अद्भुत समय रहेगा, ओके, आपको बताया जाएगा फैमिली विजिट के बारे में भी, ओके। फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं, ओके। तो ये था हफ्ते का पूरा कार्यक्रम। तो आइए इस सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीजों के लिए जो आपके देह के द्वारा की जाती है। परमेश्वर आप सामर्थ्य देना, बल देना और प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमत्ता देना परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हर एक कार्य में हमारे साथ बनी रही परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये पूरे हफ्ते में प्रभु हमारी सहायता करना, मदद करना। हो सकता है परिवार का कार्य या सेवा का कार्य, प्रभु हर एक कार्य में प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहना, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। खास करके जो आज की सभा है परमेश्वर, जो भी मैसेजेस है प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के लिए, सभी आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं गॉड। प्रभु धन्यवाद देते हैं उनके जीवनों के लिए जो मेहनत करते हैं आपके वचन के प्रति। प्रभु उस वचन के ऊपर और आपके दास के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह हो। प्रभु सुनकर प्रभु अपने जीवन में लागू करे प्रभु, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी मर्जी है प्रभु, उस रीति से प्रभु आपके देह चले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना, मदद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये जो समय जो है ऑफरिंग संदेश का समय, ऑफरिंग का संदेश है, तो क्यों ना हम कनु भाई का स्वागत करें इस समय, ओके। तो ताली बजाते हुए इनका स्वागत करते हैं। तो आइए हम ये भेंट का समय है और कुछ चीजें हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियोस का 9वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियोस का 9वां अध्याय 7वीं पंक्ति से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। कैसे? मन में जैसा ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वाले के। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि मतलब कि जो कोई व्यक्ति हर्ष से, मतलब एक आनंद से, खुशी से जब वो अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं तो परमेश्वर को पसंद आता है, भाता है उसको, और परमेश्वर का प्रेम वहां पे दिखाई देता है। तो और हम आगे बढ़ते हैं 8वीं पंक्ति में और 9वीं पंक्ति पढ़िए। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बिखेरा, मतलब जैसे हम देखते हैं कि किसान क्या करता है? खेत में अनाज बोता है, बीज बोता है, और जब वो किसान खेत में बीज बोता है तो खाने वालों के लिए वो अन्न ले उपजाता है। उसी तरह मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मतलब अपने जीवन को दिया, अपने जीवन को मनुष्य जाति के लिए बिखेर दिया। तो क्या होगा, मतलब जब यीशु मसीह ने अपने जीवन को क्यों बिखेरा? बाइबल में हम देखते हैं कि वो जो लोग अंधकार में बैठे थे, मृत्यु की छांव में बैठे थे, जो लोग कंगाल थे, जो लोग बंदी हुए थे, जो अंधे थे, जो कुचले हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है और अपने प्रेम के द्वारा लोगों को जीतना चाहता है। और ये प्रेम का प्रतीक है और प्रेम की वजह से यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस धरती पर बिखेरा, बोया, ताकि बहुत सारे फल उपजे। तो मतलब ये प्रेम का प्रतीक था। तो कहने का मतलब यही था कि बिना प्रेम से हम परमेश्वर की सेवकाएं नहीं कर सकते। चाहे हम कुछ भी करें तो हमारे हर एक कार्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम होना जरूरी है। यदि प्रेम नहीं है तो हम मिशनरी भी नहीं बन सकते। यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम मिशन का कार्य नहीं कर सकते। कलीसिया में परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया है कलीसिया, ताकि परमेश्वर का प्रेम इस कलीसिया के द्वारा, इस देह के द्वारा बहता जाए। और परमेश्वर की ये इच्छा है और इसलिए जरूरी है कि हमारे पास जो यदि प्रेम है तो प्रेम मतलब कार्यरत है, प्रेम कार्य करता है। जैसे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए
मोरिया पहाड़ पर बलिदान कर रहा था। तो इब्राहिम ने परमेश्वर के प्रेम को पाया था कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उससे प्रेम की वजह से। और तो क्यों ना मैं भी उससे प्रेम करूं, मैं भी वो जो चाहता है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो आज्ञा है, उसके अनुसार मैं करूं। और हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने जीवन में अपने बेटे को, जो एकलौता बेटा था, उसको भी वो बलिदान करने के लिए चला जाता है। क्यों वो बो रहा है? परमेश्वर के लिए, प्रेम की वजह से। तो इसीलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिया। और उसकी वजह से हमने बहुत सारी अपने जीवन में आत्मिक आशीष से पाई है, आर्थिक आशीष से पाई है। तो प्रेम रहता है और इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देते हैं। हम अपने जीवन का हर एक समय देते हैं, हम अपने जीवन की हर एक चीज परमेश्वर के लिए देते हैं। और आज भेंट का समय है, भेंट के समय में हम अपने बेटों को भी परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं। क्यों? प्रेम की वजह से। जो प्रेम हमने परमेश्वर से पाया था, वो प्रेम हमें विवश करता है उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए। तो प्रेम के द्वारा हम अपने बेटों को परमेश्वर के सम्मुख लाए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो स्वर्गीय प्रेम है, और स्वर्गीय प्रेम का अनुभव हम इस देह में, इस कलीसिया में करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो क्यों ना हम अपने बेटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और हम परमेश्वर से सीखते हैं देने के बाद में, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हो, और प्रेम की वजह से पिता परमेश्वर आपने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। हाँ, वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमें आशा है, इसलिए हम जिंदा रहते हैं उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए। और आज जो भी हमारे पास है प्रभु, आपके सन्मुख लेके आते हैं आपके राज्य के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, आगे का समय को आप आशीषित करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इंट्रो संदेश का समय है, तो क्यों ना पास्टर जी का हम स्वागत करें। पास्टर छगन का ताली बजा के हम स्वागत करें। वो आएंगे वचन में जाए। हजकियल 33 और 8वीं पंक्ति में हम आज का परमेश्वर का मनन करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज का वचन समझने के लिए ईश्वर आप सहाय करें। મારી પાસે ગુજરાતી છે એટલે ગુજરાતીમાં જ હું પંક્તિ વાંચીશ, તેને સમજવા માટે ઈશ્વર આપ સર્વની મદદ કરે। જ્યારે હું દુષ્ટને કહું કે હે દુષ્ટ માણસ, તું નક્કી માર્યો જશે ને તું તે દુષ્ટ માણસને તેના દુરાચરણથી ફરવાની ચેતવણી આપવાને કંઈ બોલે નહીં, તો તે દુષ્ટ તો પોતાના પાપને લીધે માર્યો જશે, પરંતુ તેના રક્તનો બદલો હું તારી પાસેથી લઈશ। ईश्वर आवश्यक समझवा माटे मदद करें। उसमें 3 बात लिखी हुई है, एक पंक्ति में 3 बात है, इसके बारे में हम कुछ मनन करें। पहली बात है, पड़कार दिया है प्रभु ने, ये चेतावनी दी है जो रखवाला के रूप में प्रभु ने नियुक्त किया है। कोई सरकारी व्यक्ति ने अपन को नहीं बुलाया, पर ये मोटा प्रबोधक के बारे में हस्कियल जे बंदीवास में थी पब्लिक, उसमें कई बार प्रभु का प्रेम से लोग अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग रास्ताओं पे चलते थे। तो तब ईश्वर मैं हूँ ऐसा करके करीब करीब 80 बार से अधिक बार ऐसा लिखा है। चौकीदार का नाम आता है तो उसी का कुछ समय नहीं है, रात का है, दिन का है, यह समय निश्चित है, नित्य जागना पड़ता है। आज कई कंपनियों में जो कार्य करते हैं लोग को रखवाला रखते हैं चौकीदार के रूप में, तो कई बार उसकी प्रकार दिया जाता है, ड्यूटी बदलनी पड़ती है। पर जो परमेश्वर का लोग है उसी की कोई ड्यूटी की सीमा नहीं है। तो प्रकार के बारे में हम देखते हैं, तो कोई व्यक्ति प्रकार देता है, उसकी प्रकार की सीमा के लिए कुछ लोग फर्ज अदा करने के लिए वो कार्य करना पड़ता है। पर प्रभु का लोग होने के नाते हमको ये प्रकार को हम फैलाने के लिए प्रभु के पास हम सहायता मांगनी अनिवार्य है।
कुछ बातों में लोग शंकास्पद में पड़ जाते हैं, पीछे की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे से ये नहीं होता ऐसा कुछ हृदय में महसूस होता है। पर जो परमेश्वर का वचन लेके चलते हैं, चौकीदार का रूप में हमने दिया है, तो परमेश्वर प्रकार भी भेजता है। कई बार हम देखते हैं ये प्रेम के बारे में, ये प्रेम की महसूस हम कुछ संगति की वजह से नहीं हो पाते, तब हम अकेलापन महसूस करते हैं। पर जब प्रभु का वचन से हम टेका लेता है, प्रभु का वचन हम हृदय में मनन करते हैं, तब हमको हिम्मत मिलती है, बढ़ावा मिलता है। तब हम प्रकार के बारे में हम दूसरों लोगों की ये चेतावनी देने के लिए हम दगस होते हैं हृदय में। दूसरी बात है चेतावनी। हर बात में हमको जो सताया नहीं जाता, तो वो लोग अपने अपने मार्ग में चल जाते हैं। मूसा ने जो आज्ञा दी इस्राएली लोगों ने छुड़ाने के लिए, तब कई लोग ये अपनी चेतावनी के दुरुपयोग करके ये लोग अपना मार्ग अपना लेते थे। तब चेतावनी के बारे में हम देखते हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसा करके ऐसा नहीं करके वो सीखा जाता है। कुछ लोग अपनी मनमानी में चले जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग भावनाओं हृदय में पैदा कर लेते थे। कुछ बातों में वो चेतावनी देते थे, परमेश्वर साथ में रहते थे, खाना खिलाते थे, चलते थे आगे, हर बात में सहाय करते थे परमेश्वर, फिर भी लोग ये चेतावनी से अलग हो जाते थे। आज हमारे जीवन में वर्तमान काल में देखते हैं, कई बार हम चेतावनी मिलते हैं प्रभु का लोगों से, और हम कुछ चेतावनी देते हैं, मिलते हैं, तब करने में हम नासीपास होते हैं। पर ये प्रभु का वचन है जो प्रकार देता है, तो हम चेतावनी में हम मक्कम होना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु का वचन हमारे दिल में है। हम दूसरे की ओर हम कुछ बातें करते, तब प्रभु हम साथ सहकार देते हैं। पिछले फरवरी 10 को मैंने एक हमारे कुटुंब में एक मामला हो गया, उसमें हमने पुलिस में बुलाया ले गया, FIR हो गया हमारा। तब हम जाके ये लोग नहीं पहचानते कि ये लोग मसीह है, फिर भी हमने जो फॉर्म भराया उसमें हमारा कुछ चिन्ह दिखाया। हमारे बेटे ने वहाँ क्रूस का निशान था। तब वो अधिकारी ने ऐसा बोला, आप क्रिश्चियन हो? मैं कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं विश्वासी हूँ। तो प्रभु ने ये बात कहने का मैंने मौका मिला, मैं प्रभु का धन्यवाद देता। मेरा कुछ नहीं, मेरा आगेवान कुछ नहीं था, मेरे के दोनों कुछ सिर्फ मैं प्रार्थना करते थे और कुछ प्रभु का लोगों को मैं प्रार्थना मिलती थी। तो ये है चेतावनी है। प्रभु मेरा कहने का मतलब ये है, हम अकेला महसूस नहीं कर पाते, हम हमारे साथ में प्रभु है। तो इसलिए हम चेतावनी देने के लिए प्रभु ने सुना है, इसलिए हम ये चेतावनी से हम लोगों को हम आगे लेने की हम जो वायदा है चौकीदार के रूप में ठहराया। तो हम हमारा ये ड्यूटी कुछ मर्यादित समय की नहीं है, रात की या दिन की ऐसी नहीं है। मरते दम तक, छेल्ला सांस तक प्रभु ने जो जिम्मेदारी सौंपी दी है, उसे अदा करने में हम प्रभु का सामर्थ्य की जरूरत है। हम देखते हैं जो पेंशन के बारे में कल वकील साहब ने हमने जो सिखाया, तो उसका कोई पेंशन नहीं है, उसकी कोई सीमा मर्यादा नहीं है। हमारा जो कार्य है प्रभु में मरते दम तक का, प्रभु की जहाँ तक सांस है अपने हृदय में, तहाँ तक प्रभु का हम सुसमाचार फैलाए, हम लोगों को चेतावनी दे। लोगों में आज वर्तमान काल में इधर उधर देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कुछ लोग बिना झारे ज्ञान से मर रहे हैं। कुछ चौकीदार के रूप में पीछे मुड़ने का कुछ उसके कुछ बताता नहीं है। तो हमने ये जिम्मेदारी रखी है, तो ये जिम्मेदारी हम दबाव से नहीं, कुछ लोगों को दिखावा के लिए नहीं, पर हम प्रभु का बेटा है, बेटी है, ऐसा करके हम प्रभु का नाम की हम महिमा देते। तीसरी बात है बदला कुछ जगत पर के कुछ अधिकारी या संस्थान के पास नहीं है। ये बदला देने का ये तरीका है, ये प्रभु के पास है। तो हम प्रभु जो प्रकटीकरण में जो प्रभु ने जो लिखा है, प्रकटीकरण 22 और 12 में लिखा है कि जो करने का बदला भरने का अधिकार मेरे पास है। जो सरकार है उसके पास कुछ सीमित है, सरकार के पास कोई मर्यादा है, पर यो मर्यादा जगिनित है जो आसमानी आशीर्वाद, आसमानी जो प्रकार है, आसमानी जो सहायता है, उसी का बदला भरने का जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं और दूसरे लोगों के प्रभु के राज्य की बात करते हैं, उस लोगों ने बदला भरे देने का वो महसूस किया। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। अब जगत में है संकट है, मुसीबत है, वर्तमान काल में कई ठेर ठेर ऐसी बातें हैं कि डराते हैं, घबराते हैं। कुछ लोग कमेटी बना
बनाते हैं, मना करते, फिर भी हम प्रभु का बेटा बेटी होने के नाते ये 3 बात को हम लेके नित्य चले चौकीदार के रूप में है। तो प्रभु कई बार हमें कुछ और लोगों से सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु का लोग ही प्रभु का वचन सिखाते हैं, कुछ अन्य लोग भी सिखाते हैं, पर जानना जरूरी है, उसके दिशा बताना एक आप सर्व की जिम्मेदारी है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि ये बातों में हम गुजर चुके हैं। कई बार जो हम अकेलापन महसूस होते हैं, तो प्रभु का लोगों की संगति, प्रार्थना, विनती जो हम भेजते हैं, तो उसका आंसर बिल्कुल अच्छा होता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जो प्रभु ने लिखा है वो वचन हमें मनन करना, और उस वचन के अलावा हम चलते तो प्रभु हमको नित्य सहायता करता है। हिब्रू 10 और 25 कलम में लिखा है कि जगत के लोग जो કેટલાક કરે છે, આમ શુદ્ધ ગુજરાતીમાં એવું લખેલું છે, કેટલાક કરે છે તેમ આપણે ભેગા મળવાનું પડતું ન મૂકવું જોઈએ। સમય સંજોગો ગમે તેવા કપરા હોય, कुछ वार करते हैं लोगों, कुछ लोगों एक दूसरे गांव में इधर उधर जाने का मना करते हैं, तो उस बारे में हम दूसरे की ओर जा नहीं सकते, पर हम कुटुंब में मिलकर, प्रभु ने कहा माथे 18:20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मिलता है वहाँ मेरी उपस्थिति है। तो हम ये संगति प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ सहाय मांगने के लिए, तो उस संगति में हम लगे रहेंगे। आने वाले समय में कैसा समय आएगा कुछ जानते नहीं, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। और एक बार सिर्फ जानते हैं उस लोगों कि हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ में है। ये पुस्तक में, मोटा प्रबोधक का पुस्तक में 80 बार ऐसा लिखा है कि हूँ ईश्वर छू, मैं प्रभु हूँ। तो जो प्रभु जो इस बात का प्रचार करते हैं बार बार, तो हम नासीपास होने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु के कदम में चलने की जरूरत है, प्रभु के पास प्रार्थना करने की जरूरत है, और नित्य सहाय मांगने की आवश्यकता है। तो ये वचनों से उत्तेजित होना अनिवार्य है। आने वाले समय में जो समस्या कुछ वर्ष से नहीं आती है, समस्या तीन प्रकार से आती है, तो उस समस्या से गुजरने के लिए हम प्रभु के साथ सहाय मांगे, और रखवाला के रूप में हम प्रभु के पास नित्य हम बने रहेंगे। तो प्रभु द्वार खोल देंगे, प्रभु आगे बढ़ाए। और जो लोग जानते नहीं, प्रभु का वचन नहीं जानते, प्रभु का प्रेम से होना है, उस लोगों के जाकर हम प्रभु की बात कहें, और प्रभु का राज्य की महिमा के लिए वो एकत्रित हो। और ये बदला प्रभु सिर्फ हम उस लोगों के देते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। ये प्रबोधक, ये हजकियल हमारे जीवन में रह के जो भूतकाल में लिखा है, वो वर्तमान काल में जो हमको प्रकार देते हैं। जो प्रभु पास में है, साथ में है, तो हम नासीपास ना होते हुए, प्रभु का डर रखते हुए, और प्रभु के निकटता का संबंधों में आगे चले, और सुसमाज फैलाने में कुछ समय रात का या दिन का वो हमारी उम्र में वो ठहरा दिन में हम लागू न रहे, केवल हम प्रभु का जो श्वास धरती पर रहेंगे, तब हम चौकीदार के रूप में हम कार्य करते आगे बढ़े। और प्रभु ये वचन आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर ने हमें एक पहरुआ ठहराया है कि हम जागते रहें और दूसरे लोगों को चेतावनी देते रहें, है ना। लाइक पहरुआ क्या करता है, जागते रहो जागते रहो, लाइक वो यही बोलता रहता है पूरी रात, ताकि लोग अलर्ट रहें, ताकि चोर अंदर ना आ जाए, उनके वो सुरक्षित रहें। दूसरी चीज़ वो उन्हें चिताता है कि चोर क्या कर सकता है ना, और उसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, है ना। उसके घर में बहुत कुछ खो सकता है वो, तो वो चेतावनी देता है, उसको प्रचार करता है, चेतावनी देता है, नहीं तुम अपना दरवाज़ा खोल के मत सोना, है ना, ये बंद कर लो भाई। तो चेतावनी दी जाती है, प्रचार किया जाता है, जागते रहो, प्रचार करना। बहुत अद्भुत संदेश था। ओके, तो बोलता है कि यदि एक यहाँ एचकेल में लिखा 33 में कि अगर कोई अधर्म के में फंस कर मरेगा तो उसके खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा।
मीन्स एक इस संसार की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे कंधों पे रखी है ना। लाइक सुसमाचार यदि एक व्यक्ति नहीं सुनाता है, लाइक मेरे पड़ोस में मेरे घर के अंदर हो सकता है कोई व्यक्ति हो और जिसको मैंने आज तक सुसमाचार नहीं सुनाया, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, वो नहीं, उसको नहीं पता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ओके, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं और एक संदेश क्या दें? ओके, आज का जो हमारा विषय है वो ये है, केवल परमेश्वर ही बदलता है। और आगे आप लगा सकते हैं डॉट 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 क्या क्या बदलता है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। केवल परमेश्वर ही बदलता है। ओनली गॉड कैन चेंज थिंग्स। परमेश्वर ही चीजों को बदलता है ना। केवल परमेश्वर ही चीजों को बदलता है। ओके, इस दुनिया में हम बहुत बार कोशिश करते हैं चीज़ों को बदलने के लिए, और कई बार हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा होना पड़ेगा, मुझे ऐसा होना चाहिए, या मैं इस तरीके का होना चाहिए। और कई बार हम अपने आप को बदलने की कोशिशें करने लग जाते हैं और हम एक समय आता है कि हम असफल हो जाते हैं। आपने कभी प्रार्थना किया है किसी चीज के लिए, परमेश्वर ये चीज मेरे अंदर से निकल जाए, है ना, और प्रार्थना करने के बाद में आप उस चीज को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये आदत, ये चीज, ये चीजें मेरे अंदर से बदलनी चाहिए, और हम बहुत कोशिश करते हैं और वो बदल नहीं पाती। और फिर उसके बाद क्या होता है पता है? हम निराश हो जाते हैं, हम हार जाते हैं और फिर हमारे अंदर निराशा आ जाती है और हम कहते हैं यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, है ना। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और चीज़ों को बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन जब अब चीज़ें बदलती नहीं है हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर ही चीज़ों को बदल सकता है। उसके दो कारण हैं। नंबर 1, वो सारी सृष्टि का मालिक है। क्या है? सारी सृष्टि का मालिक है। सारी सृष्टि को उसने क्या किया है? रचा है। उत्पत्ति का 1:1 में बोलता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया है? रचा गया है। दूसरी पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे कुलुस्सियों का 1:15 से लेकर 23 तक, कुलुस्सियों का 1:15 से 23 तक हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत पंक्ति है। इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों का 1:15 से 23। वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैरोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पैरोठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर दे, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाकर उपस्थित करें। यदि तुम विश्वास की नेम पर दृढ़ बने रहो
और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। तू हमारे जीवन की हर एक चीज को बदल देता है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तू दयालु, तू प्रेमी परमेश्वर। मेरे मुख को छुई से पवित्र करे से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन के वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, तो बोलता है कि केवल परमेश्वर ही चीजों को क्या कर सकता है, बदल सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, सारी सृष्टि को उसी ने बनाया है। जैसे कि अभी हमने पंक्तियों में पढ़ा, तो जब कोई चीज हम बनाते हैं हमारा उस पर क्या होता है, अधिकार होता है। सेकंड चीज है, क्योंकि उसका अधिकार है सब वस्तुओं पर, इसलिए वो चीजों को बदल सकता है। लाइक यदि परमेश्वर चाहे तो मुझे बदल सकता है, परमेश्वर ही केवल मुझे बदल सकता है। ये संसार मुझे नहीं बदल सकता, मेरे खुद की सामर्थ्य से मैं बदल नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति मुझे बदल नहीं सकता, लेकिन जिसने मुझे बनाया है उसका अधिकार है मुझ पे, और उस अधिकार की वजह से वो मुझे क्या करेगा, बदल सकता है, और वो मुझे बदलता है। तो पहली चीज कि सारी सृष्टि का करता है वो, दूसरा कि उसका सारी सृष्टि पर अधिकार है। मत्ती का 28:18 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, और यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल सकता है। मतलब कई बार हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और करते करते जब हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ पर एक चीज बहुत खूबसूरत है, मनुष्य चीजों को बदल नहीं सकता, परंतु उनको प्रभावित कर सकता है। हम चीजों को बदल नहीं सकते, लेकिन प्रभावित कर सकता है। आपके घर में ब्लैंकेट है, कंबल है, क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? गर्माहट लेने के लिए। क्या वो ब्लैंकेट सर्दी का मौसम खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। आपके घर में कूलर है, पंखा है, आप गर्मी के मौसम को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर क्या आप उसको प्रभावित कर सकते हैं? क्या ये पंखा उस एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर सकता है? ऑफ कोर्स, बाहर गर्मी है लेकिन अंदर मैं ठंडक महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? थोड़े समय के लिए। कई बार मुझे मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं प्रभावित जरूर कर सकता हूँ अपने आप को थोड़े समय के लिए। तो अगर मुझे बदलना है तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाने की आवश्यकता है। तो होता है कि यदि आप किसी मनुष्य को बदलने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। और कई बार हम क्या करते हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, कई बार बहुत दुखदायक होती हैं, कई बार बहुत समस्या से भरी हुई होती हैं, कैसे इनसे बाहर निकला जाए, और हम उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। कई बार एक मनुष्य बोलते हैं कि अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश करता है। लाइक आज मेरी स्थिति इस तरीके से है, लेकिन मैं इस स्थिति पे पहुंचना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति क्या है, पापी है। ये उसकी स्थिति है, उसकी पोजीशन है। एक मनुष्य पापी है और वो अपनी पोजीशन को बदलने के लिए बहुत सारे काम करता है। वो सोचता है कि मैं धर्म के काम करूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा और मैं अपनी स्थिति को बदल लूंगा और मैं एक पापी से धर्मी व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है कि कोई भी अपने आप से बदल नहीं सकता।
हम अपने आप को बदल नहीं सकते, हम अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते, इवन हम दूसरों को नहीं बदल सकते। इस दुनिया में कई लोग सोचते हैं कि मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा। और जब हम बदलने जाते हैं लोगों को, तो पता है क्या होता है? हम उनको किस रूप में बदलते हैं पता है? जैसे हम हैं। जब एक इंसान को बदलता है तो वो अपने ही रूप में बदलता है उसको। कैसे बदलता है? मैं जैसा सोचता हूं वैसा इसे सोचना चाहिए, मैं जैसे चलता हूं वैसे इसे चलना चाहिए, मैं जैसे बोलता हूं इसे बोलना चाहिए, है ना, मेरे जैसा कार्य करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करता ये व्यक्ति? ऐसा होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। तो हम जब लोगों को बदलते हैं, हम अपने जैसा उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उनको बदलता है, परमेश्वर अपने जैसा बनाता है, परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं बनाता है। इसलिए हमें अपने आप को नहीं बदलना है, अपनी परिस्थितियों को नहीं बदलना है, हमें किसी दूसरे मनुष्य को नहीं बदलना है, परंतु हमें प्रभु के पास जाना है और प्रभु यीशु मसीह से कहना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे बदल। यीशु मसीह बोलता है कि यीशु मसीह यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि वो कुम्हार है और हम एक मिट्टी है, और मिट्टी को नम्र होना पड़ता है, नम होना पड़ता है, उसमें पानी डाला जाता है, उसको गूंदा जाता है, और फिर उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो जाती है, एकदम नम्र हो जाती है ना, तब उसके बाद उससे एक बर्तन बनाया जाता है। परमेश्वर हमको बदलेगा, यस ऑफ कोर्स बदलेगा, लेकिन पहले हमें अपने आप का इनकार करना होगा, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। लाइक मैं कहता हूँ मैं नहीं बदल सकता, परमेश्वर हैंड्स अप कर देता हूँ, परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर आप मुझे बदलिए, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ, आप बदल सकते हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके पास वो अधिकार है, आप ही मुझे बनाने वाले हैं, आप ही सृष्टि की करता है, आप मुझे बदल सकते हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। याद है उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में जब आदम ने पाप किया, तो आदम अपने आप को बदलने लगा, उसे सबसे पहले उसे पाप ने बदल दिया। पाप हमारे जीवन में हमें बदल देता है। लाइक आदम एक पवित्र महिमा से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप उसके जीवन में आया, वो बदल गया। अब वो महिमा रहित हो गया, अब उसके अंदर कोई महिमा नहीं है। अभी वो अपने आप को पाता है कि वो निर्वस्त्र है, नग्न है वो, और उसके पाप ने उसको बदल दिया। अब वो अपने स्थिति को दोबारा से उसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है। और 2000 बोलते हैं कि 6000 साल हो गए आज पृथ्वी को बने हुए, है ना, लगभग। और बोलता है तब से मनुष्य कोशिश में लगा हुआ है कि वो वापस से अपनी उसी स्थिति में चला जाए जहां से वो गिरा था, जहां से वो बदला था। और आदम ने अपने आप को पत्तों से ढकने की कोशिश की। बदला हो सकता है कि महिमा का जो काम था वो ये पत्ते कर सके, शायद ये पत्ते मुझे ढक सके। पहले परमेश्वर की महिमा मुझे ढकती थी, आज ये पत्ते मुझे ढक सकते हैं। और वो बोलता है कि उसने अपने आप को ढका, लेकिन जब परमेश्वर उसके सामने आया तो बोलता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं मैं तुझसे नहीं छुप सकता, मैं नंगा हूं, है ना, क्योंकि परमेश्वर की आंखें ज्वाला में है। आदम छुपा तो सही, लेकिन परमेश्वर की आंखों से नहीं छुप पाया। हम बदल सकते हैं, अपने आप को पत्तों से ढक सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो हमको पता चलेगा एक्चुअली मैं बदला नहीं हूं, मैं उसी स्थिति में हूं जहां पर मैं गिरा था। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने आप को उसी स्थान में पाएंगे। आदम को क्या करना चाहिए था? आदम और हव्वा को कहाँ जाना चाहिए था? क्रिएटर के पास, रचनाकर्ता के पास। परमेश्वर तूने मुझे बनाया, मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, अभी मैं कैसे बनूं? अब मैं उस स्थान को कैसे दोबारा हासिल कर सकता हूं? परमेश्वर बोलता है ओके। आदम नहीं गया, लेकिन परमेश्वर आदम के पास आया और उसने उपाय बताया। आदम तू कैसे बदल सकता है, कैसे तू अपनी वापस वही स्थिति को पा सकता है, मैं तुझे बताता हूं। आने वाले समय में
मैं अपने पुत्र को इस धरती पे भेजूंगा और वो तेरे लिए अपना लहू बहाएगा और तू उद्धार पाएगा। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत बात है हमारे लिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं, पवित्रता की स्थिति में आ जाते हैं, धार्मिकता की स्थिति में आ जाते हैं जहां से हम गिरे थे। परमेश्वर हमारी स्थिति को बदल देता है, परमेश्वर हमारी पोजीशन को क्या करता है, बदल देता है, क्योंकि वो जानता है कैसे बदलना है। हम नहीं जानते कैसे बदलना है, हमें परमेश्वर जानता है कैसे बदलना है। बोलते हैं कि आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है, पापी है। रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया। दूसरी चीज, मनुष्य खोया हुआ है। लूका का 15:11 से 18 में आप पढ़ेंगे तो मनुष्य खोया हुआ है, हर एक व्यक्ति खोया हुआ है, हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति खोया हुआ है। उसका मार्ग अलग है। अभी इस संसार में लोगों का मार्ग जो है वो अलग है। इफिसियों का 2 उसकी पहली पंक्ति से लेकर तीसरी पंक्ति तक अगर आप पढ़ेंगे, हाँ, वहां पर पता चलेगा क्यों मनुष्य को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य की स्थिति ऐसी है, मनुष्य अपने अपराधों में मरा हुआ है, मनुष्य परमेश्वर से दूर जा चुका है, मनुष्य शैतान के बोलता है कि सेनाओं के, अधिकारियों के, अंधकार के हाकिमों के नीचे है। उसे बदलने की आवश्यकता है। पहले परमेश्वर उस पर अधिकार करता था, लेकिन अभी इस दुनिया में, संसार में व्यक्ति क्या है, अंधकार के राज्य में। पहले मनुष्य ज्योति के राज्य में था, अभी उसे फिर से उसी स्थिति में आने के लिए बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव परमेश्वर के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। आज हम सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या हम अपने आप को बदल सकते हैं, या कोई धर्म गुरु हमको बदल सकता है। लेकिन इस दुनिया में हमें कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे ना मेरा धर्म बदल सकता है मुझे, ना मेरा धर्म गुरु बदल सकता है मुझे, ना कोई वस्तुएं, ना मेरी कोई चीजें मुझे बदल सकती हैं। कोई मुझे स्वर्ग लेकर के नहीं जा सकता, कोई मनुष्य मुझे स्वर्ग नहीं लेकर के जा सकता, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। कोई व्यक्ति मुझे पवित्र नहीं बना सकता। हम अच्छे बन सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं बन सकते, है ना। हम अच्छे बन सकते हैं लेकिन हम पवित्र नहीं बन सकते। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें पवित्र बनना। आज मनुष्य अच्छे बनने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं परमेश्वर तक पहुंच जाऊंगा अच्छा बन के, लेकिन हमें अच्छे बनने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि अलग मत्ती का 5:48 में कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र है। पवित्र बनो, हमें पवित्र बनने की जरूरत है। और जब हम पवित्र बनते हैं, और हम पवित्र कैसे बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र बनाता है, कोई व्यक्ति हमको पवित्र बना नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसने बोला कि मनुष्य को पवित्र बनना है, इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। आदम की वाटिका में उसने एक मेमना घात किया और उसके चमड़े से आदम को ढक दिया। यस, ये एक चिन्ह है, लेकिन आने वाले समय में मेरा पुत्र आएगा। और हम जानते हैं मत्ती के 2 अध्याय में, लूका के 2 अध्याय में यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो पवित्र जीवन जिया और क्रूस पे मारा गया। हम जानते हैं ये अंतिम दिन चल रहे हैं, है ना, प्रेयर एंड फास्टिंग, है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि क्या करे, हम सबको पवित्र बना सके। यीशु मसीह हमें अच्छा बनाने के लिए नहीं आया इस धरती में, वो हमें पवित्र करने आया, वो हमें धर्मी ठहराने के लिए आया। और उसने उस क्रूस पर क्या किया, बलिदान दिया और कहा पूरा हुआ, मैंने मनुष्य को बदल दिया। अब जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा है नाश नहीं होगा, वो व्यक्ति अनंत जीवन पाए। कैसे? जो विश्वास करेगा।
तो जब एक विश्वासी या एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है अपने पापों से, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, उसके उद्देश्य का परिवर्तन होता है ना? मेरा पश्चाताप मेरे उद्देश्य का परिवर्तन करता है। लूका का 15:18, पहला थिस्सलुनीकियों का 1:9। पश्चाताप उद्देश्य का परिवर्तन है। किसका उद्देश्य? मेरे जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। जब मैं पश्चाताप कर लेता हूं, पहले मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, अच्छे कर्म कर रहा था, ये वो, लेकिन कभी पापों से माफी नहीं मांगी सच्चे परमेश्वर से। लेकिन जैसे ही मैं पश्चाताप कर लेता हूं, मैं मानता हूं मैं परमेश्वर में पापी हूं और मैं अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेता हूं। एक अविश्वासी की बात कर रहा हूं। और एक अविश्वासी जब परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर उसका उद्देश्य बदल जाता है। अब वो स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, अब वो परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रार्थना है। तो मेरा पश्चाताप में उद्देश्य का परिवर्तन है ना? और जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। दूसरा है जो हमारा उद्धार होता है, उसके बाद जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे क्या मिलता है? हम पश्चाताप करते हैं, हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो हमें उद्धार मिलता है। क्या मिलता है? उद्धार। और उद्धार क्या करता है? मेरी स्थिति का परिवर्तन है। उद्धार जो है मेरी स्थिति का परिवर्तन है। मेरी स्थिति क्या थी? मैं अंधकार में था, मैं पाप में था, लेकिन जैसे ही मैं यीशु मसीह के उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, मेरी स्थिति बदल जाती है। अभी मैं अंधकार के वश से छुड़ा करके क्या है? अभी मैं परमेश्वर के राज्य में, मेरी स्थिति बदल गई। अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं पापी नहीं। तीसरी चीज जो बोलते हैं कि उसके लिए इफिसियों 2:6-8 आप लिख सकते हैं। धर्मी ठहराया जाना राज्य का परिवर्तन है। धर्मी ठहराया जाना राज्य का परिवर्तन है। रोमियो का 5:1 जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। शैतान के राज्य से हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अब मैं सांसारिक नहीं हूं, अब मैं दैहिक व्यक्ति नहीं हूं, अब मैं यीशु मसीह का व्यक्ति हूं। मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूं, अब मैं पापी नहीं रहा, मैं धर्मी घोषित किया गया हूं। परमेश्वर ने अपने अब जो मसीह यीशु में है, रोमियो का 8:1 बोलता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अनंत काल में प्रवेश कर चुके। दूसरी चीज, जब मैं धर्मी ठहराया जाता हूं, पहला मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे उद्धार मिलता है ना? फिर उसके बाद में मुझे धर्मी ठहराया जाता है, ये व्यक्ति आज से धर्मी है। उसके बाद परमेश्वर हमें गोद ले लेता है। क्या होता है? गोद ले लेता है। तो गोद लिया जाना परिवार का परिवर्तन है। अभी मेरा परिवार बदल रहा है, अब मैं नए परिवार का हिस्सा बन रहा हूं, स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बन गया हूं मैं। पहले मेरा परिवार एक सांसारिक परिवार था, लेकिन अब मेरा परिवार एक आत्मिक परिवार है। अब मैं आत्मिक परिवार, स्वर्गीय परिवार का क्या बन गया हूं? सदस्य बन गया हूं। अब मैं इस धरती का नहीं हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सांसारिक माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन अब मेरा एक नया पिता है। पहले शैतान हमारा पिता था, तब हम पाप में थे, है ना? इफिसियों के 2 में लिखा है क्या हम उसके चलाए चलते थे, लेकिन अब मेरा पिता, अब मेरा परिवार क्या है? स्वर्गीय परिवार है। अगला पॉइंट है, बोलता है कि छुटकारा मिला है हमको, छुटकारा देता है हर एक बंधनों से, हर एक पाप से, हर एक चीज से हमको क्या करता है? वो छुटकारा देता है। छुटकारा एक स्वामी का परिवर्तन है। अब मेरा स्वामी बदल गया है। जब हम छुटकारा पाते हैं तो हम शैतान की गुलामी से छूटकर यीशु मसीह के दास बन जाते हैं। अभी मेरा स्वामी बदल गया। अब मेरा स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। मेरा स्वामी बदल गया है। इफिसियों का 1:7
उससे पहले मैंने पंक्ति नहीं दी शायद, इफिसियों का 1:5 है। पवित्रीकरण, उसके बाद पवित्रीकरण का प्रोसेस चलता है। लाइक दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर अगुवाई करता है। तो पवित्रता जो है जीवन का परिवर्तन है, ये धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन का परिवर्तन है। परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। तो पवित्रीकरण जीवन का परिवर्तन है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24 पंक्ति। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24 पंक्ति। संस्कार या अभिषेक इच्छा शक्ति का परिवर्तन है। फिर परमेश्वर मुझे अभिषेक करता है, चुनता है इसकी सेविकाई के लिए। तो बोलता है कि मेरी इच्छा शक्ति का परिवर्तन है। अब मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है उसके कार्य के लिए, परमेश्वर ने मुझे ठहराया है उसके कार्य के लिए। अब मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, अब मैं बदलता जा रहा हूं, अब मैं अपनी इच्छा शक्ति बदल रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता हूं, मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करता हूं, है ना। ये गलातियों का 2:20 में पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पौलुस बोलता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके अनुग्रह से उसकी सेविकाई के लिए मुझे चुना, और परमेश्वर हमको चुनता है। तो कुछ चीजें हैं, लाइक मैं सोच रहा था कि आप अपनी आदत बदल सकते हैं, आप अपनी आदत बदल सकते हैं, परंतु अपनी उस भावना को नहीं बदल सकते जो उस आदत को पैदा करती है। वो परमेश्वर करता है। परमेश्वर मेरी भावनाओं को बदल सकता है। यस, बोलते हैं कि आप नहा के अपना शरीर साफ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को साफ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति नहा के अपना शरीर साफ कर सकता है, लेकिन मन को साफ नहीं कर सकता। मन परमेश्वर साफ करता है, और परमेश्वर ने वायदा भी किया हमसे। बोलते हैं कि आप स्थान बदल सकते हैं, पर आप अपना मन नहीं बदल सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि ये स्थान पे रहूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दूसरे स्थान पे चला जाता हूं। स्थान से नहीं, मन से होता है। हर एक चीज मन, हर एक वस्तु का स्रोत है। आप स्थान बदल सकते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पे जाके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं यहाँ हूँ, अकेला हूँ, कोई पाप नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं, उनका मन तो वही है, और वो बोलते हैं कि फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं जिससे वो दूर भाग रहे थे। ऑफ कोर्स बोलता है कि अदन की वाटिका में यदि वो पेड़ नहीं होता तो आदम पाप नहीं करता। लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, कितनी देर तक नहीं करेंगे। लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं उस स्थान पे नहीं होऊंगा तो मैं वो करूंगा ही नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो आप उस स्थान पे आएंगे। आपकी भावना, आपका मन शुद्ध होना जरूरी है, आपका स्थान से हटना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज बोलते हैं कि आप अच्छे काम करके कर सकते हैं, परंतु अपने पापी स्वभाव को बदल नहीं सकते। आप अपने पापी स्वभाव को नहीं बदल सकते, वो आपके अंदर ही है। हम अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन पापी स्वभाव नहीं बदल सकता। अगली चीज है, बोलते हैं कि केवल परमेश्वर कर सकता है हमारे जीवन में, तो हम अपना मन नहीं बदल सकते, अपना हृदय नहीं बदल सकते। तो परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है। यहेजकेल का 36:26, यहेजकेल का 36:26 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं, वो क्या करेगा, हमको बदलेगा, वो हमें नया मन देगा, नई आत्मा देगा। क्या लिखा है 36:26 में? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वाह, बोलता है कि नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी पितरी, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल कर क्या करूंगा, मांस का हृदय दूंगा। लाइक अभी जो हमारे पास हृदय है वो मैं बदल नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी अपना हृदय नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा।
बोलता है कि मैं तुम्हारे हृदय को बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय को बदल सकता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाके हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन बोलता है कि परमेश्वर उसी हृदय को बदल देगा। बोलता है कि मैं उस हृदय को निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। लाइक यहाँ पर डॉक्टर की बात नहीं हो रही, परमेश्वर एक नया हृदय डाल देगा। सपोज आप बोलते हैं कि इंसान अपनी सोच को नहीं बदल सकता, हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, हमारी सोच केवल परमेश्वर बदल सकता है, केवल परमेश्वर। हम कितना भी कुछ कर लें, हम अपनी सोच नहीं बदल सकते। अपने कार्य बदल सकते हैं थोड़े बहुत लोगों को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन मैं सोच नहीं बदल सकता। मेरी सोच सिर्फ परमेश्वर बदल सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो, लाइक आज मैं कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, परमेश्वर मेरी स्थिति को बदल सकता है, परमेश्वर मेरे स्थान को बदल सकता है, परमेश्वर मेरी आदतों को बदल सकता है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है। अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें, ना ही दूसरों को बदलने की कोशिश करें, परंतु अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाएं, परमेश्वर के समर्पित कर दें, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखें और परमेश्वर हमें बदल देगा, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो बोलता है कि उसके पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ है। हमारे पास सामर्थ नहीं है किसी को बदलने की, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है दूसरे को बदलने का। मैंने किसी को बनाया नहीं, मैं सृष्टि करता नहीं, मैंने चीज़ों को नहीं बनाया, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के पास अधिकार है और परमेश्वर के पास सामर्थ है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के पास जाएं और कहें, परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे बदलिए, मेरे हृदय को बदलिए। यस, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाता हूँ, मेरे हृदय को बदलिए, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ। यस, मैं अपने स्थान में लाइक मुझे बहुत सारा कुछ सीखने की आवश्यकता है, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे एटीट्यूड को बदलना चाहता हूँ, मेरे भाव को बदलना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए, आप बदलिए, मैं आपके हाथ में अपने आप को रखता हूँ। यस, हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर हमें बदलता है, परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। लाइक जब यीशु मसीह कार्य करता है तो चीज़ें सुंदर बनती हैं, चीज़ें बिगड़ती नहीं। जब परमेश्वर कार्य करेगा तो रिश्तों में कड़वाहट मिठास में परिवर्तन हो सकती है। जब परमेश्वर कार्य करेगा, लाइक हम कई बार रिश्तों को भी संभालने की कोशिश में लग जाते हैं, इसको बना के रखना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स हमें उसके लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर बदलेगा, मेरा काम नहीं बदलना। और कई बार हम रिश्तों में लोगों को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, तुम्हें वैसा होना चाहिए। लेकिन क्या हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर इस मनुष्य को बदलिए, परमेश्वर इस व्यक्ति को बदल दीजिए, इसके हृदय को बदलिए, इसकी सोच को बदलिए। आप बदल सकते हैं, मैं नहीं बदल सकता। परमेश्वर मुझे बदलिए। पहले तो मुझे बदलने की आवश्यकता है, जब मैं बदल जाऊंगा सब बदल जाएंगे। पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी जरूरी है, किसी दूसरे से नहीं। ये बदल जाए मैं तो ठीक हूँ, ये सोच ही सबसे बुरी सोच है। लाइक मैं ठीक हूँ, बाकी सब खराब है, इनको बदलना चाहिए। हमें हमसे शुरुआत करनी है कि हमें पहले बदलना है, बाकी सब अपना आप बदल जाए। लेकिन मुझे कोशिश नहीं करनी, परमेश्वर के सम्मुख जाना, परमेश्वर मुझे बदलेगा, परमेश्वर मुझे बदलेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लाइक एंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई का जीवन बदल गया। इनवाइट करिए, यीशु मसीह को निमंत्रण देना जरूरी है हमारे जीवन में। जक्कई का जीवन बदल गया। मती जो चुंगी लेने वाला था, जब यीशु मसीह ने उसको बुलाहट दी, उसको बुलाया, मती का जीवन बदल गया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में
पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका जीवन परिवर्तन किया। चेले सोचते होंगे यार इसको बदल देना चाहिए, है ना, परसिक्यूशन करता है, लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन एक इशारे में बदल दिया। एक छोटी सी दर्शन में उसका जीवन बदल गया, और हम जानते हैं उसने कितना बड़ा प्रचार किया, है ना। परमेश्वर आसानी से बदल सकता है लोगों के जीवन, आसानी से, उसके लिए एक छोटा सा काम है। लेकिन हम बदलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और उसमें हम निराश भी हो जाएंगे, थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। फिर हम लोगों से चिढ़ने लगेंगे, हम बोलेंगे ये बदलता नहीं है, मैं कितनी कोशिश की है, ये बदलता नहीं है, और हमें नफरत हो जाएगी, फिर जलन हो जाएगी, और फिर हम लोगों को प्यार नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को नफरत करने लगेंगे, हम लोगों से दूर चले जाएंगे, और रिश्तों में खटास आ सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, लोगों को बदलने की कोशिश मत करिए, प्रभावित कीजिए, प्रभावित कीजिए और प्रार्थना कीजिए। हमें क्यों ना जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, सजाऊंगा ये दिल यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, बताऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया। Hey
हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जिसमें जीवन बदलने की सामर्थ्य है। उस वचन के अंदर अधिकार है परिवर्तन बदलाव लाने की। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के वो वचन आपकी ओर से है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप चाहते हो कि हमारे जीवन में बदलाव हो, परिवर्तन हो, इसलिए आपने हमसे वायदे किए, आपने अपना जीवित वचन हमें दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि आप सारे सृष्टि के मालिक हो, सारा अधिकार आपके पास है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं, चंगाई लेके आते हैं, परिवर्तन लेके आते हैं, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए प्रभु। हमें बातें करना प्रभु, उस वचनों पर मनन करने के लिए आप हमारे सहायता करना, हमारी समझ को खोलना ताकि हम आपके साथ सोचे चले प्रभु और आपको महिमा दें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो और आपने कहा कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हाँ प्रभु मसीह, यीशु मसीह, आपने सारी चीजों को नया करने के लिए आपने अपने जीवन का बलिदान दिया। आप उस क्रूस पर मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो और आप जीवित परमेश्वर हो। इसलिए हमें आशा है कि आप हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे आए हुए हर एक जीवन के लिए, हर एक से बातें करना और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।